Indian Cricket Board now is the richest cricket board in the world. The money lies in India. गुज़श्ता 10 दिनों में बैन पाकिस्तान क्रिकेट से लेकर बैन आईपीएल तक की तमाम तर सूरत हाल। पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने के लिए 50% फंड्स भारतीय बिजनेसमैन देते हैं। अगर भारत चाहे, हिंदुस्तान चाहे तो पाकिस्तान में क्रिकेट को मुकम्मल तौर पर कोलैप्स करवा सकता है। एक लीग यानी डोमेस्टिक लीग आईपीएल, उसके मीडिया राइट्स आईसीसी के इवेंट से भी ज्यादा यानी वर्ल्ड कप से भी ज्यादा होते हैं। लेकिन ये इतना सारा पैसा कहां से आता है, ये एक बड़ा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और महफूज भी होंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो डिबेट हो रही है वो डिबेट है बीसीसीआई के रोल के ऊपर, और बीसीसीआई ने जिस तरह अपनी हेजमोनी, अपना असर रसूख डाला हुआ है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ऊपर। बहुत सारे सवालात उठ गए और ये सवालात पहले दुनिया भर में उठे, लेकिन अब भारत के अंदर के लोग करना शुरू हो गए। एक ऐसी लीग आईपीएल जिसको इतनी बड़ी लीग बना दिया गया, जिसको इतना बड़ा फाइनेंशियल मॉडल बनाकर आईसीसी को पैसे देकर और पैसे के जेरे साया रखकर सियासी फैसले करवाए गए, इंटरनेशनल खिलाड़ियों पर प्रेशर डाला गया और बैनुल अक़वामी क्रिकेट की साख को ना सिर्फ मजरू किया गया बल्कि जो क्रिकेट क्वालिटी थी उसको मुकम्मल तौर पर डाउन कर दिया गया। बीसीसीआई किस तरह से ये घिनौनी सारी साजिश करता है और किस तरह से वो अपने पैसे के जोर पर आईसीसी को मैनिपुलेट करता है, मुनव्वर करता है और सियासी अज़ाइम हासिल करता है, वो सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट के जो चेयरमैन है पीसीबी के, रमीज राजा, वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटर प्रोविंशियल अफेयर्स के सामने पेश हुए हैं और वहां पर उन्होंने गुफ्तगू की है, और वो गुफ्तगू इंतहाई दिलचस्प भी है और तशवीशनाक भी है। अब दिलचस्प बात यह है कि रमीज राजा कह रहे हैं, मैं आपको एक बहुत ही फ्राइटनिंग चीज बताने वाला हूं जो आप सबको परेशान करके रख देगी कि पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो कि आईसीसी की 50% फंडिंग आती है, उस 50% फंडिंग के ऊपर अपने सारे ऑपरेशन चलाता है, अपने सारे ऑपरेशन, उन सारे फंड्स को यूज करके अब पीसीबी के जो सारे ऑपरेशन हैं वो चलते हैं। आईसीसी की फंडिंग 90% इंडिया से आती है। एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेज पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, ये रमीज राजा ने कहा है। कल को अगर इंडिया फंडिंग ना दे तो पीसीबी मुकम्मल तौर पर कोलैप्स भी हो सकता है। जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेगी कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। अभी देखा आपने 2 मिनट में न्यूजीलैंड ने कैसे पैकअप करके चला गया है। हम आईसीसी को 0 कंट्रीब्यूट करते हैं, हमें अपनी फंडिंग के ऊपर और क्रिकेट स्ट्रक्चर के ऊपर देखना होगा और बात करनी होगी। और आईसीसी जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं खड़ा होगा जी सामने। आपने देख लिया अभी जो हाल हुआ है, 2 मिनट में वो पैकअप करके चलेगा। ये रमीज राजा साहब ने कहा। और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि भारत में बैन आईपीएल के हवाले से ट्रेंड्स भी चल रहे हैं और ये किस तरह से भारत अब इसको इस्तेमाल करता है, ये सारी चीजें आपके सामने रख देते हैं मुकम्मल डिटेल्स कि भारत किस तरह से असल में असरअंदाज होता है क्रिकेट पर। ये जो इस वक्त आप बॉडी देख रहे हैं क्रिकेट की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, बुनियादी तौर पर 1909 में इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। 1965 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रखा गया। 1987 में इसमें मजीद मॉडिफिकेशंस और चेंजेस की गई और इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रखा गया। इसके इस वक्त तकरीबन 105 से 6 जो एसोसिएट मेंबर्स हैं जिन पर मुश्तमिल ये बॉडी है, और 12 इसके फुल मेंबर्स हैं, यानी 12 वो टीम्स हैं जिन्हें आप खेलते हुए देखते हैं, जिनके पास टेस्ट स्टेटस है और जो साल भर क्रिकेट खेलती हैं। और ये इसका सारा, ये आईसीसी सारा मॉडल है। अब दूसरी तरफ आप आ जाएं तो आईपीएल जो इंडियन प्रीमियर लीग है वो कितनी बड़ी लीग है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि आईपीएल के एक मैच जिसको स्टार स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट करता है, वो एक मैच के लिए 55 करोड़ रुपए देता है, 55 करोड़ रुपए की मीडिया राइट्स देता है। और गुज़श्ता साल स्टार इंडिया ने 434.8 मिलियन डॉलर्स के एनुअली राइट्स खरीदे हैं मैचेस दिखाने के लिए। 2018 में 6.3 बिलियन डॉलर्स की ये लीग बन गई है आईपीएल, और 510 मिलियन डॉलर्स के इन्होंने टेलीविजन राइट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं सिर्फ एक साल में। और जो दुनिया की टॉप 20 मीडिया राइट्स हैं किसी भी स्पोर्ट्स में, उनमें ये सबसे ज्यादा मीडिया राइट्स है। अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि इतने बड़े तगड़े मीडिया राइट्स देना, इतना बड़ा पैसा आना, इतनी ज्यादा फ्रेंचाइजीज के पास पैसा आना, और ये पैसे आधे किधर से हैं?
इनका अभी तक कोई जवाब नहीं दे सके। बुनियादी तौर पर जो बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ऑडिट होता था उसको भी बाकायदा बंद कर दिया है। ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पब्लिक की जाती थी बीसीसीआई की 2016-2017 में बाकायदा तौर पर उसे पब्लिक करने से रोक दिया गया है। और यह भी खबरें सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ आर्टिकल्स में लिखा गया है कि भारत को बहुत ज्यादा सारा जो बीसीसीआई है उसको ब्लैक मनी आता है। एक तो वो चीज है जो आईपीएल जनरेट करती है मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज और टेलीविजन राइट्स बेचकर, लेकिन दूसरी तरफ क्या ये ओनली सोर्स ऑफ इनकम है बीसीसीआई का? और यही बीसीसीआई जो ये सारे पैसे लेकर आईसीसी को देता है और आईसीसी 90% फंड्स भारत से जनरेट करता है, क्या ये इसी एक ट्रांसपेरेंट सोर्स से आते हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इस क्वेश्चन मार्क का आंसर तब मिलता है जब हम मजीद चीजों को खंगालते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं। 2008 का आपको सिडनी टेस्ट याद होगा, वो मंकी गेट स्कैंडल था। भारत मौजूद था ऑस्ट्रेलिया में और हरभजन सिंह ने एक रेसिस्ट कमेंट पास कर दिया एंड्रयू साइमंड्स पर, और एंड्रयू साइमंड्स ने इस पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन लिया और हरभजन सिंह पर 3 मैचेस की पाबंदी लगा दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि या तो हरभजन पर पाबंदी खत्म करें, नहीं तो हम लोग वापस चले जाएंगे। आप अंदाजा लगाइए इस क्रिकेट बोर्ड के पैसों का और इसके पैसे के जोर का कि ना सिर्फ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने हरभजन सिंह को माफ किया, बल्कि एक बड़ा छोटा सा मुख्तसर सा उनसे जुर्माना लेकर उन्हें छोड़ दिया, बल्कि उसके बाद एंड्रयू साइमंड्स जैसा सुपरस्टार ऑस्ट्रेलिया में उसके बाद नहीं खेला। आप इस चीज को देखिए कि पाकिस्तान आजाद कश्मीर जो कि पाकिस्तान से मुंसलिक है, वहां पर जब कश्मीर प्रीमियर लीग करवाई गई तो भारत पहले आईसीसी के पास गया और जाकर कहा कि फौरी तौर पे इस लीग को रुकवाया जाए। जब आईसीसी ने कहा कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आती, एक डोमेस्टिक लीग है, एक इंटरनेशनल लीग है, तो उसके बाद भारत ने वाज़ेह तौर पर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको ये धमकियां लगाना शुरू कर दी कि आप पाकिस्तान अगर आप कश्मीर प्रीमियर लीग खेलने जाते हैं तो हम आपको आईपीएल नहीं खेलने देंगे। जाएंगे, आप खेलेंगे, फ्यूचर में वीजा नहीं मिलेगा इंडिया में। बीसीसीआई ने ऐसे एडवाइस किया है सब क्रिकेट बोर्ड्स को दैट। अब आप के सामने हम ये अगर आप देख सकें तो ये हर्षल गिब्स के वो वाले उस वक्त के सारे ट्विटर के मैसेज पैगामात हैं, तिलक रत्न दिलशान है, मॉन्टी पेनी, सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स, बहुत बड़े प्लेयर्स बोले कि जनाब हम पर भारत का प्रेशर है और भारत हमें नहीं जाने दे रहा जो कश्मीर प्रीमियर लीग है वहां पर खेलने के लिए। जब आईसीसी वर्ल्ड कप शुरू होता है 2021 का, ये जिसमें भारत बुरी तरह मुंह की खाकर क्रिकेट से बाहर हो गया है और पूरी दुनिया उसके क्रिकेट के ऊपर सवालात करना शुरू हो गई है, इससे पहले बैन पाकिस्तान क्रिकेट के नाम से ट्रेंड चलाया गया और ये ट्रेंड चलाकर बाकायदा आईसीसी पर जोर दिया गया कि वो आईसीसी के इवेंट से ही पाकिस्तान को बाहर करे और भारत को बाकायदा वॉक ओवर दे, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से भारत मुतमईन नहीं है, इसलिए भारत इंटरनेशनल इवेंट में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा। बैन पाकिस्तान क्रिकेट और प्रेशर डाला गया और कहा कि हम अपने पैसे आईसीसी से निकाल देंगे जब अगर ये चीज ना की गई। तो बात यहां तक खाली नहीं रुकती, बल्कि भारत ने इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहां पर आईसीसी को प्रेशर डलवाकर बहुत सारे अज़ाइम हासिल किए हैं। आप गुज़िश्ता सीरीज उठा लें, जो न्यूजीलैंड ने बैकआउट किया, न्यूजीलैंड ने जो बैकआउट किया, जब इस पर पूरी इंटेलिजेंस हुई, पूरी डिटेल छानबीन निकाली गई, तो इसको बाकायदा भारत के अंदर से मनोवर किया गया और उसके बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट को कहा गया कि आप वहां पर नहीं खेलेंगे। इंग्लैंड की सीरीज आप उसको भी देख सकते हैं और माजी में आपको याद है कि साउथ अफ्रीकन कैप्टन ग्रैम स्मिथ इस बात पर शदीद तनकीद करते रहे कि इन्होंने बिग थ्री बनाकर, बिग थ्री बुनियादी तौर पर भारत ने बनाया है 2014 में इन्होंने बिग थ्री बनाया और बिग थ्री बनाने के बाद जो इससे पहले आईसीसी के अंदर एक हेजमोनी होती थी ऑस्ट्रेलिया की और इंग्लैंड की, जो बहुत सारी नई अमेंडमेंट्स को वीटो कर सकते थे, उसमें भारत भी शामिल था। 1993 के बाद से तकरीबन भारत के असर सुख आईसीसी में शामिल होना शुरू हुआ, लेकिन 2014 में बिग थ्री बनाकर इन्होंने डिसाइड किया कि हम सीरीज भी आपस में खेलेंगे, मीडिया राइट्स भी आपस में तकसीम करेंगे, क्रिकेट की बहाली भी आपस में करेंगे, क्रिकेट स्ट्रक्चर भी खुद बनाएंगे और बाकी बहुत सारी टीमों को इन्होंने साइडलाइन कर दिया, जिसमें पाकिस्तान सरफहरिस्त थी। पाकिस्तान में क्रिकेट को ऑलमोस्ट खत्म करने की साजिश की गई। 2017 में जब आईसीसी ने इस बात को समझा और इस बात का इदराक हुआ कि बिग थ्री असल में क्रिकेट की प्रमोशन में बेनिफिट नहीं कर रहा, क्रिकेट इवेंट्स को ये ट्रांसपेरेंट नहीं बनाने में मदद कर रहा, तो 2017 में आईसीसी ने बिग थ्री को डिसमेंटल किया और अब भारत एक बार फिर, बीसीसीआई जोर दे रहा है आईसीसी को कि एक बार फिर से जो बहाल किया जाए बिग थ्री को, ताकि कोविड के दौरान जो बीसीसीआई का रेवेन्यू लॉस हुआ है वो उसको दोबारा से रेवेन्यू में ला सके।
बात यह हो रही है कि क्या भारत एक बहुत बड़ी क्रिकेटिंग मार्केट है, भारत एक बहुत बड़ी क्रिकेटिंग मंडी है, और उस लेवरेज को इस्तेमाल करके भारत आईसीसी में बहुत सारे फैसलों को मनवर करता है और क्रिकेट को खत्म करवाने की कोशिश करता है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं जहां पर पैसा है, नाम है, शोहरत। अगर आपको आईपीएल खेलना है तो आप पीसीएल को रिजेक्ट करें, सिरे से खारिज करें। मीटिंग हुई है दुबई में और वहां पर भी इनडायरेक्टली इस बात को रखा गया सबके सामने। 106 से ज्यादा एसोसिएट मेंबर्स हैं इस वर्ल्ड कप में। आपने क्वालिफाइंग राउंड भी देखा और इस वर्ल्ड कप में बहुत सारी बाकी टीम्स को भी आपने क्रिकेट खेलते हुए देखा, लेकिन वाज़े तौर पर ऐसा महसूस हुआ कि क्रिकेट डीजेनरेट हुई है, क्रिकेट की क्वालिटी डाउन गई है। इन्होंने क्वांटिटी तो बेहतर कर ली, शायद बहुत सारी और टीम्स को ये शामिल करेंगे और ये ओलंपिक्स में ले जाने के अज़ाइम हैं, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, जो टॉप 12 जो परमानेंट मेंबर्स हैं आईसीसी के, उनकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट गिरी है सिर्फ बिग 3 की वजह से। क्योंकि बिग 3 में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत ये दूसरे ममालिक के साथ खेलते नहीं हैं और अपने पॉलिटिकल अज़ाइम को सामने रखते हुए खेलते नहीं हैं और क्रिकेट को मनोवर करते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ ममालिक में ना तो सिर्फ क्रिकेट स्ट्रक्चर बन सका, ना वो क्वालिटी प्लेयर सामने आ सके, बल्कि इन्होंने क्रिकेट को सिर्फ भारत तक महदूद करके रख दिया और उन्हीं से वर्ल्ड रैकेट बनवाएगी, उन्हीं की फेवरेट पिचेस बनवाएगी, उन्हीं के हक में फेवरेट और जबरदस्त फैसले करवाएगी। लेकिन आईसीसी वर्ल्ड कप T20 2021 7वां एडिशन जब भारत दुनिया के बॉलर्स के सामने आता है, एक्सपोज हो जाता है, उनकी क्वालिटी क्रिकेट कोई सामने नहीं आती और पता चलता है ये तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद अब भारत के अंदर बड़ी एक तशवीश पाई जा रही है और भारत के अंदर सवालात शुरू हो गए हैं कि क्या आईपीएल का जो मॉडल, फाइनेंशियल मॉडल बनाकर, एक पॉलिटिकल मॉडल बनाकर जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिसके अंदर कोई पता नहीं इतनी भारी रकूम कहां से आती हैं, इतना तगड़ा पैसा कहां से आता है, क्या यह फैसला ठीक था कि इंडियन प्लेयर्स को सिर्फ आईपीएल तक महदूद रखना और बाकी पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी आईपीएल में आने से बैन कर देना, क्या यह फैसला ठीक था, या फिर क्वालिटी क्रिकेट से भारत ने भारतीय टीम को जो साइडलाइन किया उससे भारतीय क्रिकेट की क्वालिटी भी बेहद मुतासिर हुई है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।